महाभारत में जब भी कर्ण का नाम लिया जाता है तो कर्ण की दो विशेषताओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक कर्ण को सबसे दानवीर योद्धा माना जाता था और दूसरा दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र। कर्ण ने कुंती पुत्र होने के बाद भी कौरवों को चुनते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। महाभारत में कर्ण का जीवन जितना अद्भुत रहा है उससे कहीं ज्यादा उसकी मृत्यु के कारणों का उल्लेख किया जाता है। कर्ण से ऐसी 3 गलतियां हो गई थी जो युद्ध के 17वें दिन उसकी मौत की वजह बनी। आइए जानते हैं वे कौन से 3 शाप थे जो कर्ण की मृत्यु के कारण बने थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा है। साथ ही उन्हें यह बात भी पता थी कि कर्ण आखिर कुंती पुत्र और पांडवों का भाई होने के बाद भी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कर्ण का उत्तर सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण से दुर्योधन का साथ देने का कारण पूछा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, मैं एक सूत पुत्र हूँ, मेरा यह सत्य लोगों को किसी विष के समान लगता है। कोई मेरी योग्यता नहीं देखता और ना ही किसी के लिए मेरे होने का महत्व है। किसी ने मुझे नहीं स्वीकारा, लेकिन दुर्योधन ने मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार किया। दुर्योधन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ इस न्याय और अन्याय के इस युद्ध में हार कौरव भाइयों की ही होगी, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ खड़ा हूँ। कर्ण ने परशुराम जी से विद्या लेने के लिए अपनी पहचान छुपाई। परशुराम जी से पूरी विद्या ग्रहण कर लेने के बाद एक दिन परशुराम जी आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। कर्ण भी उनके समीप ही बैठे थे। इतने में एक बिच्छू आकर कर्ण के पैर पर चढ़ गया। कर्ण ने अपना पैर नहीं हिलाया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो बिच्छू को मारने के उद्देश्य से थोड़ा भी हिलेंगे तो परशुराम जी नींद से जाग जाएंगे। बिच्छू ने अपना डंक मारा जिससे कर्ण के पैरों से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद जब परशुराम जी नींद से जागे तो उन्होंने कर्ण से खून बहने का कारण पूछा। जब कर्ण ने पूरी बात बताई तो परशुराम जी को पता चल गया कि कर्ण कोई ऋषि पुत्र नहीं है। परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, जबकि कर्ण मूल रूप से पांडवों का बड़ा भाई था। जब कर्ण ने अपना पूरा सत्य परशुराम जी को बताया था तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को छल से विद्या सीखने के लिए शाप कर दिया। परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें मंत्र विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो वो समय पर अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे। एक दिन कर्ण किसी यात्रा पर जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक छोटी कन्या रोती हुई नजर आई। जब कर्ण ने कन्या से रोने का कारण पूछा तो कन्या ने बताया कि वो घर के लिए दूध लेकर जा रही थी, लेकिन ठोकर लगने से पात्र में भरा सारा दूध धरती पर गिर गया। परिवार की भूख मिटाने के लिए बस यह दूध ही बचा था। कर्ण को उस कन्या पर दया आ गई। कर्ण ने एक तीर को अभिमंत्रित करके धरती में चला दिया और इस तरह धरती से सारा दूध निचोड़कर पात्र में वापस से डाल दिया। अभिमंत्रित की गए बाण से धरती माता को बहुत ही पीड़ा हुई। इस पीड़ा से भरकर धरती माँ ने कर्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे चोट पहुंचाकर कष्ट पहुंचाया है, एक दिन तीर से किया गया यही गड्ढा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और तुम्हें भी अत्यंत पीड़ा होगी। एक दिन कर्ण रण कौशल का अभ्यास कर रहे थे कि अचानक उन्हें वन के पास से किसी जंगली जानवर की आवाजें आने लगीं। कर्ण को भ्रम हुआ कि शायद कोई बड़ा जंगली जानवर है जो उन पर हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने बिना सत्य जाने ही अपना तीर चला दिया जो एक ब्राह्मण की गाय को जाकर लगा। यह देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने कर्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने बिना सत्य जाने भ्रम में एक जीव की हत्या की है, एक दिन तुम भी इसी स्थिति का सामना करोगे और मृत्यु तुम्हारे समीप खड़ी होगी। महाभारत युद्ध के 17वें दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई थी। इस भीषण युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महास्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यह धरती माँ के शाप का ही प्रभाव था जो कर्ण का रथ का पहिया उसी गड्ढे में फंस गया जहाँ कर्ण ने तीर चलाया था। कर्ण बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नहीं निकाल पा रहा था। कर्ण अपनी मंत्र विद्या भी भूल गया जिससे पहिया अटका ही रहा। यह परशुराम के शाप का प्रभाव था। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन असहाय कर्ण पर बाण चला दिया। यह उस ब्राह्मण का दिया हुआ शाप था जिसके प्रभाव से कर्ण कुछ नहीं कर सका। अंत में अर्जुन ने अजन्यकास्त्र को कर्ण की छाती में मारकर कर्ण का वध कर दिया।